नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिप्रेशन के ज्योतिष कारण को जानेंगे। लंबे समय तक रहने वाली उदासी जो कि डिप्रेशन का रूप ले लेती है, जीवन में किसी काम का नहीं बनना, इच्छाओं का पूरा नहीं होना, खत्म होते हुए रिश्ते, कोई अच्छा संबंध जो टूट जाता है, वह भी डिप्रेशन का एक कारण बनता है। अपने अच्छे पार्टनर को खो देना भी डिप्रेशन का कारण बनता है। ज्योतिष में ऐसे योग दिए हुए हैं जिनको कि समझ करके आप स्वयं भी अपनी कुंडली में अगर वह योग दिखते हैं तो कोशिश करें उसके उपाय करवाने की। और जब पता है कि मुझे जीवन में यह प्रॉब्लम आ सकती है तो उन कारणों को आप भी ना बनने दें। अपने इंटरेस्ट वाले काम में रहिए, जो काम में आपको अच्छा लगता है, मन लगता है, वही काम को करें। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इतने नेगेटिव होते हैं कि उनसे बात करने के बाद हमें भी लगता है जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे लोगों से दूर ही रहें जिनसे मिलने के बाद में आपको डिप्रेशन आता है, उदासी आती है। ऐसे लोगों से दूर ही रहें। जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, हमेशा उस काम को करें, उस काम को कभी भी ना छोड़ें। क्योंकि जो काम आपके इंटरेस्ट का नहीं है, उबाऊ काम, उबा देने वाला काम भी एक निराशा की तरफ लेकर के जाता है। जो लोग आपके जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिनसे मिलके आपको खुशी होती है, ऐसे लोगों को भी ना छोड़ें, ऐसे रिश्तों को भी ना जाने दें। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, यह समझना बहुत ही आसान है। किसी को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि यह डिप्रेशन में जा रहा है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है और अगर वह बहुत अधिक उस बारे में सोचने लगता है, उसको लगता है शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, किसी रिलेशन में नाकाम होने पर, एग्जाम में फेल होने पर, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जिनको कि वह गेन नहीं कर पाता है और एक तरीके से उदास हो जाता है। यह उदासी जो लंबे समय तक चलती है, इसको ही डिप्रेशन कहा जाता है। किसी काम में मन नहीं लगना, लोगों से मिलने जुलने की इच्छा ना होना, अपने आप में गुम रहना, घंटों यूं ही पड़े रहना, काम भी कर रहे हैं तो एक्टिव से नहीं रहना। अलग ही पहचान आता है ऐसा शख्स जो कि डिप्रेशन में जाता है। जन्म कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की युति, ग्रह इस तरीके से उपस्थित होते हैं कि देख करके पहचान सकते हैं कि यह इंसान डिप्रेशन में जाएगा या डिप्रेशन में इस समय है। जन्म कुंडली के, लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नीच का चंद्रमा या पाप ग्रहों से युक्त हो तो ऐसी स्थिति जीवन में डिप्रेशन कहलाती है। जन्म कुंडली में अगर 6, 8, 12 में चंद्रमा है तब। चंद्रमा शनि, सूर्य, राहु या मंगल जैसे ग्रहों के साथ बैठा हो, चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला हो, किसी भी ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही हो, नीच राशि में हो जैसे कि वृश्चिक, पाप ग्रहों से चंद्रमा युक्त हो, जन्म कुंडली में यह इस तरीके से ग्रहों की युति डिप्रेशन वाले व्यक्ति की रहती है। लंबे समय तक इसी तरह से एक नेगेटिव थॉट्स अपने मन में डेवलप करके चलते रहना, टेंशन लेना, एंजाइटी, यह सब डिप्रेशन है। कुंडली में लग्न का स्वामी अशुभ भाव में हो या नीच राशि में हो, लग्नेश अगर अशुभ भाव में चला जाए तब भी ऐसे योग बनते हैं। अनिष्ट ग्रहों की शांति अवश्य करवाना चाहिए। जो ग्रह ऐसे योग बना रहे हैं उनकी शांति करवा लेनी चाहिए। बुध और मंगल की युति हो तो खून से संबंधित रोग होते हैं। चंद्र और
बुध की युति हो तो अल्प बुद्धि का योग बनता है। लग्न में सूर्य और साथ ही सूर्य जब लग्न में है और मंगल 7वें में है तो ब्रेन से संबंधित रोग होते हैं। शनि लग्न में मंगल 7वें में हो तब व्यक्ति बहुत गुस्सेल और उन्मादी किस्म का होता है। सूर्य और चंद्रमा और गुरु तीसरे स्थान में हो, सूर्य और चंद्रमा हो, साथ ही गुरु अगर तीसरे स्थान में उपस्थित है तब भी यह स्थिति बनती है। चंद्र और बुध अगर एक साथ जन्म पत्रिका में बैठे हैं तो वहम पैदा करते हैं, यानी कि ऐसा इंसान वहमी किस्म का हो जाता है। हमेशा किसी न किसी शक में रहता है या हर चीज को शक की नजर से देखता है। चंद्रमा और शनि की अगर युति हो और मंगल की दृष्टि हो तब भी ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। ऐसे योग बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का कारक ग्रह जो है वह है सूर्य। तो जातक में जिनका सूर्य मजबूत है ऐसा व्यक्ति मैच्योर रहता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ में डिसीजन लेता है। कॉन्शियस माइंड का कारक चंद्रमा है। अगर यह मजबूत हुआ तो व्यक्ति खुश रहता है, पॉजिटिव अप्रोच रखता है, अपने आसपास के लोगों को भी निराश नहीं होने देता है। हरफन मौला किस्म का इंसान, हंसते रहना, खुशियां बांटना, इस तरह से ऐसा व्यक्ति रहता है। अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है और उसका चंद्रमा भी कमजोर है और शनि के साथ 12वें भाव में बैठा है तब ऐसा इंसान भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इंटरेस्ट का काम नहीं मिलना, अपने रुचि का काम नहीं मिलना, उबाऊ किस्म के बिजनेस का करना, नीरस पार्टनर, हर जगह असफलता मिलना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि डिप्रेशन के तरफ लेकर के जाते हैं। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह इस तरह से युति बना रहे हैं उनकी शांति करवा लेनी चाहिए ताकि डिप्रेशन से बाहर आ सकें। चंद्रमा की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पूर्णिमा का व्रत करें, चंद्रमा को विधिवत अर्घ्य दीजिए। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर सफेद फूल अक्षत के साथ में चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। धन्यवाद।